नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने उपसमूह के कुछ थ्योरम्स और उपसमूह से रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व किया था। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है चक्रीय समूह। क्या है चक्रीय समूह? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसे इंग्लिश में साइकिल ग्रुप भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। यदि किसी ग्रुप G में एक ऐसा अवयव A विद्यमान है कि G का प्रत्येक अवयव एक की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त की जा सके। अर्थात GA द्वारा जनित एक चक्रीय ग्रुप कहलाता है। अर्थात G बराबर भी उसके लिए क्या होगा, a की घात -3, a की घात -2, a की घात -1, a की घात 0, a की घात 1, a की घात 2, अब a की घात 3 अप टू डैश डैश ऐसे चलता जाएगा। यदि जब ये कब होगा ग्रुप? जब गुणन संक्रिया हो। यदि G की ग्रुप की संक्रिया प्लस में हो, क्या हो? ग्रुप संक्रिया क्या हो? ग्रुप संक्रिया योग यानी प्लस हो, तो G इक्वल टू क्या होगा? -3a -2a -a 0a 2a 3a एंड डैश 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 ऐसे होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशंस आप एक बार फिर से दोबारा पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है। यदि किसी ग्रुप G में एक ऐसा अवयव A विद्यमान है कि G का प्रत्येक अवयव एक की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी G का कोई भी अवयव हो उसे A के रूप में तो लिखा ही जा सकता है। अगर A का रूप में लिखा जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे GA द्वारा जनित एक चक्रीय ग्रुप कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल कई बार पढ़ा है। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की घात 3 क्या होता है? 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन संक्रिया के लिए यहाँ पे ये क्या है? चक्रीय ग्रुप है। जैसे ओमेगा देखो, ओमेगा की घात 1, ओमेगा की घात 1 इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की घात 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा की घात 3 बराबर क्या होता है? 1। यानी इसमें कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। और ओमेगा से क्या है? तीनों के तीनों अवयव बनाए जा सकते हैं। ओमेगा की घात 1 बराबर तो ओमेगा हो गया, ओमेगा की घात 2 बराबर ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा की घात 3 बराबर 1 हो गया।
इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर की घात 1 बराबर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की घात स्क्वायर की घात 2 बराबर ओमेगा की घात 3 मल्टीप्लाई विद ओमेगा की घात 1। ओमेगा की घात 3 का मान 1, तो ये ओमेगा बराबर हुआ या नहीं हुआ। और ओमेगा की घात 2 की घात 3 बराबर, यानी ओमेगा की घात 6 हो गया, और ओमेगा की घात 3 का मान 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर बराबर 1। तो अर्थात यहाँ पे ओमेगा एवं ओमेगा स्क्वायर इसके जनक हैं, अर्थात जितने भी अवयव हैं इस समूह में उन्हें ओमेगा की घात के रूप में भी लिखा जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर की घात के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसके लिए फिर एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, लेकिन 1 की घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। समूह जी 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा गुणन संक्रिया के लिए एक परिमित चक्रीय ग्रुप है, परिमित चक्रीय ग्रुप है, जहां आयोटा एंड माइनस आयोटा इसके जनक हैं। अर्थात आयोटा की घात के रूप में, आयोटा की घात 4 के रूप में 1 आ गया, आयोटा की घात 2 के रूप में -1, आयोटा की घात 3 के रूप में माइनस आयोटा, और आयोटा की घात 1 के रूप में आयोटा। तो आयोटा से जितने भी अवयव हैं वो पूर्णांक घात के रूप में ये प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार माइनस आयोटा से भी किए जा सकते हैं, और इसमें कम से कम ऐसे अवयव हैं इससे, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, चक्रीय समूह। अब ये तो परिमित ग्रुप थे दोनों, लेकिन एक अपरिमित ग्रुप का उदाहरण भी देखते हैं। जो Z प्लस समूह है, एक अपरिमित चक्रीय समूह है। जिसके 1 एंड -1 दो जनक हैं। तो चक्रीय ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी है, तो उन्हें देखते हैं। चक्रीय ग्रुप के प्रगुण। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट प्रगुण, जो भी प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, आबेली समूह होता है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आबेली समूह क्या हो, चक्रीय हो। आबेली समूह चक्रीय होना आवश्यक नहीं है।
एग्जाम्पल के लिए जो वास्तविक संख्याओं वाला जो समुच्चय है वो r प्लस के लिए क्या नहीं है, चक्रीय नहीं है, चक्रीय नहीं है। जबकि आबेली है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है यदि ए किसी ग्रुप जी का जनक हो, यानी किसी भी समूह का ए क्या हो, जनक हो, तो ए इनवर्स भी उसका जनक होगा। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक परिमित चक्रीय ग्रुप की जो कोटि होती है वो उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। एक परिमित चक्रीय ग्रुप एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। अर्थात ये भी बोल सकते हैं इसके लिए एक n कोटि का परिमित ग्रुप है एक n कोटि का परिमित ग्रुप चक्रीय होता है यदि इसमें n कोटि का एक अवयव विद्यमान हो। इसके बाद एक थ्योरम देखते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल के दो और केवल दो ही जनक होते हैं। तुमने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट लिखा था, इसका प्रूफ देखते हैं। थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट लिखा था, क्या लिखा था, माना, उस स्टेटमेंट से लिख सकते हैं हम, माना जी ए से परिमित है, ए जी का ए क्या है, जनक है, ये क्या है, एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। तो ए इनवर्स भी
जी का एक जनक है। ये देखो यहाँ पे लिखा था, नहीं लिखा था, ये देखो, यदि एक किसी ग्रुप जी का जनक हो तो ए इनवर्स भी इसका जनक होता है, और ये अपरिमित चक्रीय ग्रुप है तो ए इनवर्स भी इसका जनक होगा। और हमें सिद्ध करना है प्रत्येक अपरिमित के केवल दो ही जनक होते हैं, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, और ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो फिर ये दो हुए और इनके अलावा और कोई इसका जनक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है, तो प्रदर्शित करना है ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स है, ये सिद्ध करना है। तो विलोमतः मान सकते हैं इसके विपरीत संभव हो तो माना ए बराबर ए इनवर्स है। तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं ए ए ए ए इनवर्स और ए ए इनवर्स बराबर तो ई हो गया, यानी ए स्क्वायर बराबर ई हो गया, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या आया 2, और यह क्या सिद्ध करता है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 2, जो कि संभव है ही नहीं, जो कि असंभव है। क्यों? क्योंकि यहां तो किसी भी ग्रुप की कोटि, जो अपरिमित ग्रुप होता है उसकी कोटि अपरिमित होती है, लेकिन यहां तो परिमित आ रही है, इसलिए क्या लिख रहे हैं हम, जो कि असंभव है। क्योंकि जी एक परिमित जी एक अपरिमित ग्रुप है, अतः ए नॉट इक्वल टू ए इनवर्स है, अर्थात ये दोनों अलग अलग है। अब क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों के अलावा कोई अन्य जनक नहीं है। प्रदर्शित करना है कि जी का इन दोनों के अतिरिक्त, ए और ए इनवर्स के अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त कोई अन्य जनक नहीं है। संभव हो तो माना ए की घात यम, जहां पे यम क्या है, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 भी जी का जनक है। तब ए बिलोंग्स टू जी के लिए एक ऐसा पूर्णांक n विद्यमान हो एक ऐसा पूर्णांक विद्यमान होगा कि जो क्या हो, a बराबर, अगर ये उसका जनक है तो इसके लिए कम से कम कोई एक n, यानी कोई एक ऐसा पूर्णांक विद्यमान होगा जो बराबर a आ जाए, अर्थात a की घात m n बराबर a आ जाए। इसके बाद में हम a इनवर्स लिखूं मैं, तो ये a की घात m n और a इनवर्स, तो यहाँ से ये लिख सकता हूँ a इनवर्स क्या हो गया, e बराबर a की घात
एम एन माइनस 1। तो एम और एन क्या है, परिमित है, और एम एन परिमित है, उसमें से कोई परिमित संख्या घटाई जाएगी तो परिमित ही रहेगा, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू परिमित है, और ए इसका जनक है। अगर हमने एक थ्योरम ऐसी भी पढ़ी थी कि अगर जो उसके जनक की कोटि होगी वही किसकी कोटि होगी, उसके ग्रुप की कोटि होगी। तो इसके लिए क्या सिद्ध कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी भी क्या होगी, परिमित। जो जी के अपरिमित होने का विरोधाभास है। अतः ए की घात यम जी का जनक नहीं हो सकता। कब तक, जब तक एम बराबर +1 या -1 न हो। अतः फलतः क्या लिख सकते हैं हम, फलतः जी के 2 और केवल 2 दो ही जनक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ थ्योरम्स और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।